कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा यंत्र था जो हवा में उड़ सकता था, आसमान को छू सकता था और एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनचाहे समय में पहुंच सकता था। यह कोई विज्ञान फैंटेसी कहानी नहीं, बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण में वर्णित है, पुष्पक विमान। लेकिन क्या सचमुच प्राचीन भारत में उड़ने वाली मशीनें थीं, या यह सिर्फ एक मिथक है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मिथक या विज्ञान, फैसला आप करें। पुष्पक विमान की कहानी रामायण से शुरू होती है। कहा जाता है कि रावण के पास एक अद्भुत विमान था, पुष्पक, जो इच्छानुसार आकार बदल सकता था और उसके भीतर बैठने वाले लोग हवा में उड़ सकते थे। युद्ध के बाद जब राम रावण को हराकर सीता के साथ अयोध्या लौटे तो वे इसी पुष्पक विमान में बैठे थे। यह विवरण इतना आकर्षक है कि आज भी लोगों की कल्पना को रोमांचित कर देता है। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती। 20वीं सदी के शुरुआत में एक ग्रंथ सामने आता है, वैमानिक शास्त्र। इसे महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित बताया गया, जिसमें विमानों के प्रकार, उनके निर्माण की विधि और उड़ाने के सिद्धांत तक विस्तार से वर्णित हैं। इस ग्रंथ में विमानों को मरकरी वॉर्टेक्स इंजन से उड़ने वाला बताया गया, यानी पारे की शक्ति से चलने वाला। इसमें विमान के डिजाइन, उसमें प्रयोग होने वाली धातुएं और यहां तक कि उनके गुप्त उपयोग भी बताए गए हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सच है? क्या सचमुच प्राचीन भारत में विमान बनते थे? इसी रहस्य की पड़ताल करने के लिए 1974 में भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु के वैज्ञानिकों ने वैमानिक शास्त्र की गहन समीक्षा की। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसमें दिए गए विमानों की डिजाइन और सिद्धांत आधुनिक भौतिकी और एयरोडायनामिक्स के बिल्कुल विपरीत हैं। यानी जो विमान इसमें बताए गए हैं वे असल में उड़ ही नहीं सकते। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ की भाषा और शैली भी आधुनिक संस्कृत की है, जिससे पता चलता है कि यह शायद 19वीं या 20वीं सदी में लिखा गया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह ग्रंथ भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले लोगों में गौरव और प्रेरणा जगाने के लिए रचा गया हो सकता है। लेकिन फिर भी पुष्पक विमान और वैमानिक शास्त्र की कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। 2024 में जब भारत के केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने आईआईटी छात्रों को पुष्पक विमान की शिक्षा देने की वकालत की, तो यह बहस फिर से चर्चा में आ गई। उन्होंने दावा किया कि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले मुंबई के शिवकर बाबूजी तलपड़े ने विमान उड़ाया था। हालांकि इस दावे के पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन इससे यह साफ है कि भारतीय समाज में इन किस्सों का प्रभाव बहुत गहरा है। और अब एक दिलचस्प मोड़। 2024 में ही इसरो ने पुष्पक नामक एक आधुनिक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। यह वाहन पूरी तरह स्वचालित तरीके से रनवे पर लैंड हुआ, जो भारतीय अंतरिक्ष तकनीक के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह दिखाता है कि भले ही प्राचीन विमानों के दावे ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से सच न हो, लेकिन उनके विचारों और कथाओं ने आज के वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है। तो क्या प्राचीन भारत में सचमुच उड़ने वाले विमान थे? अभी तक वैज्ञानिक प्रमाण इस दावे का समर्थन नहीं करते, लेकिन इन कहानियों ने भारतीय सभ्यता को, उसकी सोच और कल्पना को जरूर उड़ान दी है। मिथक हो या विज्ञान, पुष्पक विमान की गाथा हमें यह सिखाती है कि इंसान हमेशा ऊंचाई छूने, सीमाओं को लांघने और असंभव को संभव करने का सपना देखता रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यह सिर्फ कल्पना है या विज्ञान की प्रेरणा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि इतिहास, विज्ञान और मिथक तीनों की कहानी हमारी जिज्ञासा से ही आगे बढ़ती है।